नहीं, चलो ठीक है, ध्यान दो। प्रॉब्लम की बात हो रहा है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोले तो विलोपन, विलोपन, विलुप्त करना, ठीक है, विलोपन विधि। लास्ट क्लास में जो है इस मेथड ऑफ एलिमिनेशन को देखे थे, ठीक है। इसके हेल्प से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखा गया था, ठीक है। एलिमिनेशन क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे जान, मेरे दिल के टुकड़े, बताओ इस मेथड ऑफ एलिमिनेशन को समझने में कहीं कोई दिक्कत है, किसी तरीके का कोई घबराहट है, कोई परेशानी है तो बताओ। मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े, जल्दी से बताओ, ठीक है। किसी तरीके का कोई परेशानी, कोई घबराहट इन मेथड ऑफ एलिमिनेशन है तो बताओ। नहीं है? नहीं अगर है तो प्रॉब्लम की तरफ डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन को ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट देखे थे। आज जो है एक्सरसाइज 3.3, 3.3, ये रहा 3.2 और ये रहा 3.3, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को देखेंगे 3.3। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बैठो अंदर, मिलते हैं घंटे बाद, मिल लेंगे। चलो ध्यान दो, फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एंड 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये एनसीईआरटी बोले तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये बताओ, इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को एलिमिनेट करें? एक्स को एलिमिनेट करें। अगर एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो देखो दोनों का कॉफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है, कॉफिशिएंट सेम नहीं है। अगर वाई को एलिमिनेट करते, यहाँ भी कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो कॉफिशिएंट सेम करना होता। अब देखो जब एक्स को एलिमिनेट करेंगे, कॉफिशिएंट को अगर सेम करेंगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट वाले का एक्स वाला पार्ट भी पॉजिटिव है और सेकेंड वाले का एक्स वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों का दोनों पॉजिटिव।
बताया गया था, अगर साइन अगर सेम हो तो क्या करेंगे, साइन सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस का 2y, 5 2 जा 10। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब ये बताओ सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसका साइन चेंज होगा। ये माइनस में है, ये माइनस में है, इसका साइन चेंज होगा। और ये 4 भी प्लस में है, इसका भी साइन चेंज होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका ही साइन चेंज करना होता है। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, और ये 4 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब बताओ ये 2x प्लस का 2x और माइनस 2x दोनों कैंसिल हो गया। 3y प्लस 2y कितना y, 5y इज इक्वल टू 6। बताओ यहाँ से x का y का वैल्यू कितना आया, 6/5, ठीक है। y का वैल्यू 5 आ चुका है, इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई, y का वैल्यू कितना आया, 6/5 इज इक्वल टू 5। अब बताओ इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये 6/5 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5। 1 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में कैंसिल होगा, 5 5 जा 25 माइनस का 6 बोले तो 19/5, ये x का वैल्यू। तो इसी तरीके कोई दिक्कत है, किसी एक प्रॉब्लम को चेक करके बताते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम को चेक करते रहना कि प्रॉब्लम को लोग चेक कैसे करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को चेक कैसे करते हैं इसको बताते हैं। बताओ फ्रॉम 1 एलएचएस वाला पार्ट कितना है, एलएचएस है x प्लस वाई। अब ये बताओ x का वैल्यू कितना आया है, 6/5। y का वैल्यू कितना आया है, 19/5। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, ये 6 प्लस का 19 दोनों ऐड हो जाएगा, 25/5 बोले तो 5। ये रहा RHS। इसी फ्रॉम 1 यहाँ लिख दो, फ्रॉम 2। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी चेक करना है। बताओ सेकेंड इक्वेशन में जो है, सेकेंड इक्वेशन में एलएचएस कितना है। फर्स्ट का तो चेक हो गया, RHS आ रहा है, 5 आ रहा है। सेकेंड वाले का बताओ, सेकेंड वाले का बताओ फ्रॉम 2, ठीक है। फ्रॉम 2 बताओ RHS कितना है, LHS कितना है, 2x माइनस का 3y, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा 19 टू जा 38/5, और ये 18/5। एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेने के बाद 20 आएगा बाई 5 यानी 4। बताओ फर्स्ट इक्वेशन को भी चेक किए तो एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस आया। सेकेंड वाली इक्वेशन में भी एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस आ चुका है, ठीक है। अभी ये बताओ जब सेकेंड वाली इक्वेशन को भी सॉल्व किए एलएचएस को तो आरएचएस आ गया, फर्स्ट वाले में भी आ गया, का मतलब सही है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। इसी प्रॉब्लम में एक चीज बताओ, अगर y को एलिमिनेट करना होता, y को अगर एलिमिनेट करना होता तो ध्यान से सुनो, दोनों का साइन अपोजिट है, सिंपली ऐड करते। y को एलिमिनेट करना होता तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐड कर देते।
फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते 3x आता, 3y आता, 3 5 जब 15 आता, सिंपली इसको ऐड कर देते तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब ये बताओ, ये 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3 को और 2 को कै को 5 को x इज इक्वल टू कितना होगा 19। इस 19 को डिवाइड कर दो 5 से, x का वैल्यू कितना आएगा 19/5। क्या x का वैल्यू 19/5 आया था? ठीक है, तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, ठीक है, आंसर दोनों जगह से ही आएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है भैया, घबराना नहीं है। चलो ध्यान दो, घबराना नहीं है। एक्सरसाइज 3.3, मन लग रहा है ना जी? तो फिर मन लग रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? ठीक है, अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, बाकी प्रॉब्लम में हिंट देते चले जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाएंगे। बुझाया? जब सॉल्व नहीं होगा तो पूछ लेना। ये बताओ, 3x + 4y = 10, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। आई थिंक मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद समझ में आ गया होगा। अब बताओ, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, ठीक है। अगर y को एलिमिनेट करना होगा, मान लो अगर y को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ या तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो या सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करना आसान है, एज कंपेयर टू डिवीजन, ठीक है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वाले इक्वेशन में कुछ मत करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में कुछ मत करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर करने का मन है, मनवा अगर करने का है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर करने का मन है तो थोड़ा दायरे में रहो, 1 से मल्टीप्लाई करो, और सेकेंड वाले इक्वेशन को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। हाँ, विचार अगर करने का है तो कोई रोक नहीं सकता है ना। तो आप फर्स्ट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, और ये 4y, बोले तो 4 2 जब 4। अब बताओ, y एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने के बाद, यहाँ कितना आएगा 7x, बोले तो 14। अब बताओ x का वैल्यू कितना, 14/7, बोले तो 2, ठीक है। इस तरीके से x आ चुका है, इस x का वैल्यू को ना किसी एक इक्वेशन में रखोगे y आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम इसका देखो, ठीक है, थर्ड नंबर को डिस्कस किए थे, 4 नंबर भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आओ। क्यों होता है प्यार, क्यों होता है प्यार? ध्यान से सुनो, पहले भी बोले हैं, ठीक है, अभी भी बोल रहे हैं, प्रॉब्लम की बात हो रहा है। अरे प्रॉब्लम से प्यार कैसे नहीं होगा भैया? प्यार कैसे नहीं होगा? प्यार कैसे नहीं होगा? आप पढ़ाएंगे और प्यार नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? आप पढ़ाएंगे और प्यार नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, इस तरीके से प्यार करो, ठीक है।
रुक गई थोड़ा देर। प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। इफ वी ऐड वन, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, दिखेगा दिखेगा। नहीं, कैसे दिखेगा? चलो ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। क्या यही प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, ठीक है। मान लो एक फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई, एक फ्रैक्शन क्या है एक्स बाई वाई, इट बिकम्स वन बाई टू। पहले ध्यान सुनो। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर न्यूमरेटर में वन ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाए वन, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, कहने का मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? वन। इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। और इस फ्रैक्शन का वैल्यू, ये जो फ्रैक्शन हम लोग लिए हैं एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये वन बाई टू होता है कब? केवल हम लोग नीचे वाले पार्ट, केवल हम लोग निचला पार्ट में बोले तो डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं तो बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो बताना ये है कि फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो बताना ये है कि फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनो। यही प्रॉब्लम है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है सेकेंड का फर्स्ट। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, फ्रैक्शन का वैल्यू वन हो जाता है, इट बिकम्स वन बाई टू, इस फ्रैक्शन का वैल्यू वन बाई टू हो जाता है। इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो बताना ये है कि फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा। चलो ठीक है, ध्यान दो। फ्रैक्शन क्या होगा, यही ना। एग्जाम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एग्जाम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यही है ना जी। लेट लेट न्यूमरेटर लेट न्यूमरेटर बी एक्स
एंड डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमरेटर को x मान लो और डिनोमिनेटर को y मान लो, ठीक है। तो ये बताओ कि फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, x वाई वाई। फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, एक्स वाई वाई, ठीक है। ये तो क्लियर है। न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को नीचे लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट वाले केस में क्या कह रहा है, इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है उसमें आपको वन ऐड करना, एंड सब्ट्रैक्ट ये ये जो डिनोमिनेटर है इससे वन सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर में वन ऐड करना, और ये डिनोमिनेटर से वन सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाता है वन। फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, वन। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस का वन। हाँ या ना। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस का टू। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ केस वन था वो, सेकेंड केस फ्रैक्शन का वैल्यू वन बाई टू हो जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर वाले पार्ट के साथ किसी तरीके का कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, वन ऐड करना, वन ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इफ इफ वी ओनली ऐड वन, तो वन ऐड करो, फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, वन बाई टू। इसको भी सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू इंटू एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। अब बताओ, टू एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू कितना, वन। ये इक्वेशन सेकेंड रहा, दो अननोन दो इक्वेशन, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इक्वेशन जनरेट हो गया है, ठीक है। बताओ इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन एलिमिनेट करना है, ठीक है। कोफिशिएंट y का इक्वल दिख रहा है, कोफिशिएंट y का इक्वल दिख रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट y का इक्वल दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू, ठीक है। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एक वो एक्स में से माइनस दो वो एक्स जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3। इस तरीके से एक्स का वैल्यू कितना आया, 3। इस एक्स के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, इस एक्स के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। मान लो इसमें रखते हैं, एक्स का वैल्यू 3 आया है। बताओ यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और ये -3 -5, बोले तो वाई का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन फाइंड करना था उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया, जो फ्रैक्शन फाइंड करना है उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 होगा। बताओ फ्रैक्शन का वैल्यू 3/5 होगा। ये जो x/y को फाइंड करना है इसका वैल्यू 3/5 होगा। बताओ स्टार्टिंग में यही बोला जा रहा था ना, इफ वन ऐड बोथ द न्यूमरेटर, अच्छा इफ वन ऐड टू द न्यूमरेटर, ठीक है। एक बार चेक कर लो ऐड करके, क्या 1 आ रहा है, इसमें 1 ऐड करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ऊपर 4 और नीचे भी 4। बताओ कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 1। मतलब पहला वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा था कि न्यूमरेटर के साथ किसी तरीके का कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्या यहाँ से 1/2 आ रहा है, आ रहा है, का मतलब जो फ्रैक्शन का वैल्यू आया है आंसर 3/5, आंसर जो आया है ना 3/5, एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू 5, ये सही है। क्लियर है, इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके का कोई दिक्कत, कोई घबराहट, कोई परेशानी है तो बताओ, है तो बताओ, शर्माओ मत, शर्माओ मत जी, इसमें शर्माना क्या, इसमें शर्माना क्या, का होगा शर्मा के, का होगा जी। शर्माने से अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो हर लोग शर्माएंगे, ठीक है। बात तो सही है बोल रहे हैं सब जी, लेकिन क्या करिए। चलो ठीक है, ये रहा एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2, एक बेहतरीन प्रॉब्लम आप लोगों के सामने लेकर आया। एक्सरसाइज 3.3 का ये रहा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड का सेकेंड, इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ो। तुझे अपना बनाने, ध्यान से सुनो जी। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as, ठीक है। जो नूरी, नूरी है वो 3 गुना है किसका, सोनू का। 10 years later, नूरी will be twice as old as सोनू। 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के एज का 2 गुना है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, वो हम लोगों को बोले तो हमें और आपको दोनों का एज पता, दोनों का एज पता करना है।
तो लेट द एज प्रेजेंट एज मान ज्यादा से प्रेजेंट एज मान लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स मानने में कोई दिक्कत, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years एगो, 5 साल बाद, दोनों से पहले तो आप 5 years सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली रखो, y माइनस का 5 years एगो, दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ये सोनू का और ये नूरी का। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज में गलती से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नूरी बोले तो x माइनस 5 यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी है, अगर इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो और बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको तो इक्वेशन जनरेट करना है, इसको बैलेंस कंडीशन में रखना है। ये बैलेंस तभी होगा ना जब सोनू सोनू छोटा है, उसके एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो नूरी के एज के बराबर होगा। कब? 5 साल पहले। ठीक है, तो x माइनस का 5, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y माइनस का 15। अब आप हमें बताओ, इस 3y को इधर लेकर जाओ, माइनस का 3y हो जाएगा, -15 और ये -5 है, राइट साइड में लेकर आएंगे, +5 बनेगा। बोले तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया कि x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये एक इक्वेशन ये बना। सेकेंड, नूरी विल बी 10 years later, 10 years later। ठीक है, 10 साल बाद, तो 10 साल दोनों में ऐड कर दो। ठीक है, 10 10 years दोनों में ऐड करो, ट्वाइस, दो गुना है, दो गुना है, दो गुना है, तो इसके एज में 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 10, सॉरी 20, 2y+20। अब आप हमें ये बताओ, ये x माइनस का 2y, ये जो +20 है राइट साइड में 10 को लेकर जाएंगे, माइनस का 10 होगा। इस तरीके से आंसर क्या आएगा? 10। एक इक्वेशन यहां से भी बना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो अनोन, दो इक्वेशन, बताओ इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व कर सकते हैं क्या? इतने सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक चीज और, इस 3.3 का जो है ना, प्रॉब्लम नंबर 1 में जितने ही प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको दोनों ही मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो आप उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व कर लेना। ठीक है, एज ए नॉलेज के लिए ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे दो अननोन, दो इक्वेशन आया है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। बताओ, x का कोफिशिएंट सेम है और दोनों में प्लस का साइन है, x का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में प्लस का साइन है, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकेंड वाली इक्वेशन को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। x माइनस 2y, ये x माइनस का 3y
इज इक्वल टू 10 माइनस 10, x माइनस का 2y इज इक्वल टू का 10। अब बताओ इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा और नीचे वाला 10 प्लस में माइनस बन जाएगा। इस तरीके से x कैंसिल हो गया, प्लस 2 y और माइनस 3 y क्या होगा, माइनस वाई, ये माइनस 20। तो y का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, 20 आया। y का वैल्यू 20 बोले तो सोनू का एज आ चुका है। इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी एक इक्वेशन में रख दो। y का वैल्यू जो आया है इसको यहाँ पे रख देते हैं, 3 × 20 माइनस का 20। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद -60 आएगा LHS की तरफ, उसको राइट साइड में ले जाएंगे, +60 होगा, +60 बोले तो 50 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नूरी का एज 50 ईयर्स आ गया और सोनू का कितना, 20 ईयर्स। इसको चेक करते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स से वो क्या बोला था, 5 साल पहले, इसमें से 5 ईयर सब्ट्रैक्ट करो तो ये 15 साल हो जाएगा। जब इससे 5 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताओ, 45। अब ये बताओ, ये जो नूरी है 5 साल पहले 45 ईयर्स की, और ये 15 ईयर्स का, क्या 15 का 3 टाइम्स है 45 है, का मतलब कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाली को चेक करो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद का मतलब ये जो 20 ईयर्स है सोनू का, इसमें 10 साल ऐड करोगे कितना होगा, 30। 10 साल बाद इसमें 10 ईयर्स ऐड करोगे, 10 ईयर्स इसमें ऐड करोगे तो 50 पहले से है, 10 ऐड करेंगे 60 होगा। ठीक है, अब बताओ 10 साल बाद सोनू का एज 30, नूरी का एज 60, क्या ये 10 साल बाद डबल है, 30 का डबल है 60 है, का मतलब सेकेंड वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर सेकेंड का डिस्कशन खत्म। बताओ अभी जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस किए हैं, इसमें कहीं भी किसी तरीके का कोई डाउट है तो बताओ, किसी तरीके का कोई परेशानी, कोई घबराहट, सेकेंड वाले प्रॉब्लम को जो डिस्कस किए हैं इसमें है किसी तरीके का कोई घबराहट, परेशानी या डाउट तो बताओ, बताओ बताओ। एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, ये पूछने का चीज है मेरा तुझको। कोई पूछने का चीज है। तो आगे बढ़ा जाए, बोलो, आगे बढ़ा जाए, आगे की तरफ प्रस्थान करें। आप लोगों का अगर इजाजत हो तो आगे की तरफ प्रस्थान करें। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, बताओ मजा आया इस प्रॉब्लम को जो डिस्कस किए हैं, मजा आया, मजा आना चाहिए भाई, तो फील आना चाहिए। मजा नहीं आएगा, मैथ पढ़ रहे हो ठीक है, और इस सब्जेक्ट में वो जुनून, वो जोश, सारी चीजें दिखना चाहिए भी। चलो एक और बेहतरीन प्रॉब्लम, एक और वैसे एनसीईआरटी का सारा का सारा प्रॉब्लम बेहतरीन ही माना जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये सेकेंड नंबर प्रॉब्लम का वर्ड प्रॉब्लम थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज बोले तो 3.3। चलो इस प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो, पढ़ो। The sum of the digits of a two-digit number is 9. The sum of the digits of a two-digit number is 9.
Also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. चलो इस प्रॉब्लम को डिस्कस तो करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। मान लो कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर ऐसा है, ठीक है, जिसके बारे में हम एक नंबर बताओ जिसका टेंस प्लेस, ठीक है, टेंस प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, वो 4 है, और वंस बोले तो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो क्या है, 2 है। एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर के बारे में बताओ जिसका टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, 4 है, और यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 2 है। तो बताओ कि वह नंबर क्या होगा। टेंस प्लेस पे 4 प्रेजेंट है और यूनिट प्लेस पे 2 प्रेजेंट है। ऑब्वियस बात है वो नंबर क्या होगा, 42 होगा। वो नंबर क्या होगा, 42 होगा। तो क्या इस 42 को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर पूछा जाए, ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते थे, या इस 42 को लाने के लिए अगर डायरेक्ट अगर बोला जाए कि डायरेक्ट मत बताओ, ठीक है, इसको ला कर दिखाओ, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू कि टेंस, ताकि ये पता चलना चाहिए, इस टेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, और ये जो वंस है और यूनिट लिखा हुआ है इसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर यूनिट प्लेस पे है उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली जो है वह नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस पे फोकस करो, ठीक है। एक नंबर ऐसा था जो कि टेंस प्लेस पे था, एक नंबर ऐसा था जो कि टेंस प्लेस पे था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इस नंबर को फाइंड करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया, और जो यूनिट प्लेस पे था उस नंबर को फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तब जाके 42 मिला। क्लियर है? बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर अगर है तब जो है अब देखो इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ज्यादा समझ में आएगा, अब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नहीं अगर आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे जी, ठीक है, पढ़ाना बंद कर देंगे। अरे यार मतलब तुम लोगों को पढ़ाना बंद कर देंगे जी, ठीक है। हम अपने रोजी रोटी पे जो है काहे के लिए लात मारे, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन, लेट टेंस प्लेस digit be x and unit place digit b, ठीक है। तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट प्रेजेंट है उसको आप x मान लो, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट प्रेजेंट है उसको y मान लो। तो ये बताओ कि नंबर क्या होगा। अभी जस्ट अभी जस्ट जो है ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, ठीक है, कि उस नंबर को पता करने के लिए क्या करना होगा। ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ या ना। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट प्रेजेंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, बताओ। नंबर आएगा 10x प्लस का y। अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द टू डिजिट्स नंबर इज 9। दोनों डिजिट का सम कितना गिवन है, 9। बोले तो x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है 9।
एक इक्वेशन यहाँ से। सेकेंड, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब किस नंबर की बात कर रहा है, जो नंबर हमारे पास है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ध्यान देना जी। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर बोले तो 10x+y, इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस डिजिट का अगर ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए, इस डिजिट का अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, तो बताओ कि नंबर क्या बनेगा। इस डिजिट का अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, चलो ध्यान दो। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो नंबर क्या बनेगा, 10y+x। ठीक है, ये जो डिजिट है ना, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, x की जगह पे y और y की जगह पे x लिख दिया जाए, तो नंबर बनेगा 10y+x, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब इसका 2 टाइम्स। क्लियर लिखा हुआ है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू का साइन दो, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब डिजिट का ऑर्डर चेंज किया तो नंबर बना 10y+x, इसका 2 टाइम्स। ठीक है, इसका 2 टाइम्स होगा। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 90x प्लस का 9y इज इक्वल टू 20y प्लस का 2x। ये 2x इधर आएगा, बोले तो 88x, 9y इधर जाएगा, बोले तो 11y। अब बताओ, 8x इज इक्वल टू y। एक इक्वेशन यहाँ से बना, एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ, दो अननोन दो इक्वेशन, क्या सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 8x दिख रहा है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो y को रिप्लेस कर दो 8x से। अब बताओ 8x+x कितना, x 9x, x का वैल्यू 1 आ गया। इस x का वैल्यू को 1 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो y मिल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8 × 1, बोले तो 8। इस तरीके से अब बताओ कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। नंबर यही है ना, 10x प्लस का y, x का वैल्यू 1 आया है, प्लस का y 8, बोले तो 18। ये नंबर आ गया जिसको फाइंड करना था।
क्रॉस चेक करना है तो कर लो। द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 9। क्या 8 और 1 दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा, बोलो आएगा। अब क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। इस 18 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इस 18 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 162 आ रहा है। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये जो 18 है, ये जो 18 है इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो 18 है जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 81 बन जाएगा। 80 81 में 18 में जब ये डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो 81 बन जाएगा। और जब इस 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 162 का मतलब। देखो क्रॉस चेक किए, ठीक है, 162 यहाँ से भी आ रहा है, 162 यहाँ से भी आ रहा है। जैसा प्रॉब्लम में बोला गया है उसी तरीके से हम लोग फॉलो किए, ठीक है। का मतलब आंसर क्या है, सही है। तो जो आंसर 18 आया है वो बिल्कुल ही सही है। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके कोई दिक्कत है, दिक्कत तो बताओ, नहीं है तो बताओ। चलो बाकी दो प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है, इसमें हिंट दे देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या करना है, ठीक है। ये देखो टोटल अमाउंट कितना दिया है, 2000। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ, ठीक है। 2000 रुपया जो है विथड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। उसमें से 50 रुपया का नोट कितना है। अच्छा, उसमें जो नोट्स है क्या है, एक 50 रुपया का, दूसरा 100 रुपया का, ठीक है। उसके बाद टोटल नोट्स कितना है, नंबर ऑफ नोट्स कितना है, 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। पहले प्रॉब्लम को समझो। टोटल जो विथड्रॉ किया गया है वो 2000, 2000 रुपया, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है। नंबर ऑफ नोट्स कितना है, नंबर ऑफ नोट्स कितना है तो 25 है। इस 25 में कुछ 50 रुपया का नोट्स है और कुछ क्या है, 100 रुपीज का नोट्स है। क्या श्रेया टेंशन नहीं ले। चलो ध्यान दो, टोटल नोट्स कितना है, टोटल नोट्स कितना है 25, ठीक है। उस 25 में जो है ना, टोटल नोट्स है 25, उसमें 50 रुपीज का भी नोट्स है और 100 का भी, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस 50 रुपीज के नोट्स को हम लोग मान लेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज एक्स, और ये मान लेंगे कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल टू वाई। टोटल नंबर, एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 25, का मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 25। ये इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन तो यहाँ से बना। सेकेंड इक्वेशन इससे बनेगा, टोटल अमाउंट कितना है 2000। तो फिर ये बताओ कि 50 रुपीज का नोट्स कितना है, एक्स है। इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 50 से, ठीक है। और 100 रुपीज का टोटल नोट्स कितना है वाई, इस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से। इस तरीके से ये टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट कितना है 2000। दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर ये रहा, एच डब्ल्यू। क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन जनरेट कर दिए हैं, दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना आसान है। यहाँ से चाहे तो 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2y दिखेगा, ठीक है। इस 50 को डिवाइड करो, 2000 को 50 से, 50 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आएगा 40।
ठीक है, अब बताओ क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? x + 2y = 40। ये प्लस है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस y आ जाएगा, -15, y का वैल्यू 15 आ गया, इस y के वैल्यू 15 आ गया, टोटल 25 है। तो बताओ ये जो y है क्या है? 100 रुपीज का नोट्स है, ये 15 गो है, x रुपीज का नोट्स कितना होगा? 10 गो होगा। टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी आ गया। ठीक है, एक काम करो, 15 रुपया का कितना नोट्स? 100 रुपीज का कितना नोट्स? 15। तो इसको ये कितना हो गया टोटल? 1500। 50 रुपीज का कितना? 10 गो। इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट आ गया 500, दोनों को ऐड कर रहे हैं 2000 आ रहा है। का मतलब प्रॉब्लम सही है। चलो ठीक है, 4 हो गया। 5 को देखो, ये तो आई थिंक डिस्कस ना करवाओ तो ज्यादा सही है। एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे फिक्स्ड चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, एक चार्ज फिक्स, इस पे ये लगेगा ही लगेगा, उसके बाद एक वेरिएबल चार्ज होगा। ये देखो, ये लैंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स्ड चार्ज, स्टार्टिंग का 3 दिन के लिए चार्जेस को फिक्स किया गया। डिस्कस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, डिस्कस करेगा तो कर दिया जाए। एक्स्ट्रा क्या हाल है श्रीवा? टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट में प्रॉब्लम इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है, इसलिए घबराओ मत। घबराना नहीं है, ठीक है, पहले भी बोले हैं अभी भी बोल रहे हैं, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। घबराता वो लोग है कि हड्डियों में पानी भर देता है, तो बिल्कुल ही नहीं होता। Find the fixed charge and the charge for each. A landing library has fixed charge for the first 3 days। देखो, स्टार्टिंग का 3 दिन के लिए जो चार्जेज है ना, 3 डेज, स्टार्टिंग का 3 दिन, ठीक है, इसका फिक्स्ड चार्ज है। उस फिक्स्ड चार्ज को एक्स मान लो। फिक्स्ड चार्ज फॉर द स्टार्टिंग फर्स्ट 3 डेज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद ईच डे का चार्ज लग रहा देयर आफ्टर। ठीक है, सरिता पैड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, एक मिनट जरा प्रॉब्लम को थोड़ा सही से देख ली क्या लिखा हुआ। प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ रुपीज कर दो, ठीक है, सरिता पेड 27 रुपीज और ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। वो 7 दिनों के लिए रखती है, ठीक है, और इस तरीके से उसको 27 रुपया देना पड़ता है। वाइल 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 सूची
चलो इसकी जगह पे नाम रख दिया जाए while सरिता while Sujay paid 21 rupees 21 rupees for the book. पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, फिर इस नेम को हटाओ। किसी लड़की का ही नाम दे डालो भैया, किसी लड़की का ही नाम दे डालो भैया। सरिता है तो यहाँ बबीता दे दो। ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये कितना दिनों की लगती? 5 दिनों। इस प्रॉब्लम में करना क्या है, पहले अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, मान लो तुम लाइब्रेरी से बुक जो है ना लेते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग का 3 दिन के लिए एक चार्ज जो है ना फिक्स किया गया है कि उतना रुपया देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जितना दिन रखोगे ना, ठीक है, ईच डे के हिसाब से जो है ना, पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जब 7 दिनों के लिए रखती है, ठीक है, 7 दिनों के लिए रखती है, तो चार्ज कितना देना पे करना पड़ता है? 27 रुपये। और जब 5 दिनों के लिए रखती है तो चार्ज कितना पे करना पड़ता है? 21 रुपीज। ठीक है, तो बताना ये है कि फिक्स चार्ज क्या है, और एंड बताना ये है कि फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, ध्यान से सुनो। फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्जेज है उसको y मान लीजिए। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज को x मान लीजिए। अब देखो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा? 7 दिनों के लिए जब रखा जाता है तो स्टार्टिंग का तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है ना, तो बचा कितना? 7 - 3 बोले तो 4। ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग का 3 दिन का तो चार्ज ₹X देना ही पड़ेगा। उसके बाद पर डे के हिसाब से लगेगा, तो 4 दिन बचा, तो 4 दिन बचा तो पर डे के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? ₹Y, 4Y इज इक्वल टू 27। ये बना इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा कि 5 दिनों के लिए रखा जाता है, तो 3 दिनों के लिए तो फिक्स है, बचा कितना? 2 दिन। उस 2 को y से मल्टीप्लाई कर दो, 2y। इस तरीके से चार्जेस कितना हो गया? 21। ठीक है, अब बताओ दो अननोन दो इक्वेशन, क्या दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दो, x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है। इक्वेशन 1 फर्स्ट से जो है ना सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बताओ x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27। ये x प्लस का 2y इज इक्वल टू 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। 2y का वैल्यू कितना? 6। y इज इक्वल टू कितना? 3। देखो फॉर ईच एक्स्ट्रा डे चार्जेस कितना देना पड़ेगा? ₹3। इस 3 को किसी एक इक्वेशन में रख दो। मान लो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, y का वैल्यू कितना है? 3। 4 × 3 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस का 12 बोले तो 15। ठीक है, 50 आएगा। तो चलो चलो इस तरीके से जो है ना, जो फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, वो कितना देना पड़ेगा? ₹15। फिक्स्ड चार्ज जो है कितना देना पड़ेगा? ₹15। अब बताओ, ये जो फिक्स्ड चार्ज हो ₹15 हो गया, और ये जो एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ईच डे का, वो कितना? ₹3। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। 27 रुपीज पे किया था, ठीक है, 7 दिनों के लिए। तो स्टार्टिंग का 3 दिन,
स्टार्टिंग का 3 दिन मतलब 15 रुपया देना ही पड़ेगा। 4 दिन बचा। उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। अब बताओ क्या 27 आ रहा है? 27 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 5 डेज, ये कितना रुपया पे करना पड़ा है? 21 रुपीज। स्टार्टिंग का 3 दिन 15 रुपया देना ही पड़ेगा, 2 दिन बचा, ठीक है। उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, बताओ 21 आ रहा है। इस तरीके से 3.3 का कहानी खत्म, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, बोले तो ये चैप्टर खत्म। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का कहानी खत्म। इसके बाद हम लोग आएंगे पॉलिनोमियल पे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ एडिशनल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, बोले तो PYQ एंड NCERT एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।